बच्चों, कैसे हो? लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने वेक्टर्स देखा था और वेक्टर्स में हम लोगों ने बेसिक आइडियाज देखा था। हम लोगों ने ये भी देखा था कि दो वेक्टर को कैसे जोड़ सकते हैं और दो वेक्टर को जोड़ने का लिए हमारे पास क्या क्या मेथड है। तो हम लोगों ने देखा था हमारे पास ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था। ये दोनों है, एक्चुअली नहीं था, नहीं है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन व्हिच इज यूज्ड टू ऐड मोर देन टू वेक्टर्स। अब आज जो हम लोग देखेंगे वो है डिराइवेशन, मतलब या फिर एनालिटिकल मेथड और ट्रीटमेंट फॉर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तुमको क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा? तुमको दिया रहेगा कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, फाइंड देयर रिजल्टेंट। तुमको क्या करना होगा? इससे अरेंज करना होगा। कैसे? वेक्टर ए से डाल दिया, वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट कर दिया, ये वेक्टर बी है। और क्यों शिफ्ट किया? बिकॉज if two sides of a triangle taken in the same order represents the magnitude of the vector in direction and represent the magnitude and direction of the vector, then the third side of the triangle taken in the opposite order will represent their resultant. That means R will represent the resultant of vector A and B. ठीक, ये मुझे स्टेटमेंट पता है। लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने ये स्टेटमेंट देखा था। ओके, नाउ अभी क्या करेंगे कि इसका डिराइवेशन देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा करके मैं ड्रॉ कर रहा हूं इस डिराइवेशन को, थोड़ा बड़ा करके, छोटा हो गया, इसी को ही मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं। माइंडेड बड़ा करके दिखा रहा हूं, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रहा हूं। हालांकि लेंथ चेंज करने से मैग्नीट्यूड चेंज होता है। ये लेंथ इतना था, इतना लेंथ बढ़ा दिया, ऑब्वियसली देखने में लग रहा है ट्वाइस है, बट मैं तुम लोगों को पहले से बताया क्योंकि तुम लोगों को दिखने में आसानी हो, इसलिए मैंने बड़ा किया है और कोई रीजन नहीं है। ठीक, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और तुम देखो बी हॉराइजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा था, हॉराइजॉन्टल के साथ ये थीटा में दे रहा हूं, ठीक। और ये ऐसा एक्स्ट्रा ड्रॉ किया। अच्छा, इसको मैं पी क्यू एस ले लिया मैंने, आर नहीं लिया, पी क्यू आर आता है, आर नहीं लिया बिकॉज आर विल बी यूज्ड एज रिजल्टेंट, इसीलिए। अच्छा, इसको टी ले लो, मतलब एस टी परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू एक्सटेंडेड, मतलब पी क्यू को एक्सटेंड करके एस पी क्यू को जो एक्सटेंड किया उसके ऊपर एस टी का परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ठीक। अब देखो, ये रिजल्टेंट हॉराइजॉन्टल के साथ मान रहा हूं अल्फा एंगल बना रहा है, या फिर मैं बोल सकता हूं वेक्टर ए का डायरेक्शन जो है उससे अल्फा एंगल बना रहा है, ऐसा। तो ये अल्फा एंगल पता चलने से मुझे डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट पता चल जाएगा एक्चुअली, ठीक है।
से बताया। अब देखो ये इन ट्रायंगल PTS, इन ट्रायंगल PTS, या फिर ऐसा लिखता हूं इन राइट एंगल ट्रायंगल सिंबल से ही बना दिया एक्चुअली, इन राइट एंगल ट्रायंगल PTS मैं क्या लिख सकता हूं, PS स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर। अच्छा, अब ST क्या निकालना होगा ये मुझे पता है, तुम पहले इसको मार्क कर दो 1। अब इसको मिटा रहा हूं, इसके बाद वाला स्टेप क्या है, मैं इसमें लिखूंगा, ठीक है ना। अच्छा बाद में करता हूं, फ्रॉम ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल QTS क्या हो रहा है, cos थीटा इक्वल टू QT बाय QS बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा, QS का वैल्यू मुझे पता है, ये लेंथ रिप्रेजेंट करता है इसका मैग्नीट्यूड, मतलब B का मैग्नीट्यूड कैसे लिखूंगा मैंने पहले ही बताया था, किसी भी B का मैग्नीट्यूड अगर लिखना है तो मैं मॉडुलस में रख दूं या तो फिर सिंपली B लिखूं, तो ये क्या समझाएगा मुझे, मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो यहां पे क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू QT क्या है, QT है निकालना है मुझे, और QS क्या है, QS B है, तो मेरा यहां से आ गया QT इक्वल टू B cos थीटा। साइन थीटा इसी तरह मैं निकाल लू, साइन थीटा क्या होगा बताओ, साइन थीटा भी परपेंडिकुलर, मतलब ST बाय QS, तो ST इक्वल टू B साइन थीटा, मिल गया मुझे। नाउ फ्रॉम 1 मुझे क्या मिल रहा है, फ्रॉम 1 PS स्क्वायर PT स्क्वायर ST स्क्वायर, PS स्क्वायर मतलब इस लेंथ को बता रहा है, और इसको वेक्टर R से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एंड दिस वेक्टर R इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर A प्लस B, बिकॉज ये वेक्टर R है और वेक्टर A प्लस वेक्टर B है, मगर ये लेंथ जो है ये लेंथ है मैग्नीट्यूड ऑफ R, और ये लेंथ क्या है, PS है, लेंथ क्या है PS, तो इसको मैं R स्क्वायर लिख सकता हूं। PT स्क्वायर को हम लोग लिख सकता हूं PQ प्लस Q2 होल स्क्वायर R स्क्वायर PQ क्या है, ये लेंथ है और ये वेक्टर A है, तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब A प्लस, और ये क्या है QT क्या है B cos थीटा इसका मैग्नीट्यूड, ST क्या है हम लोगों ने पता है B sin थीटा होल स्क्वायर, ये मैं लिख दिया। अच्छा, R स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ट्वाइस AB cos थीटा। अच्छा, अब ये वाला आएगा, तो तुमको पता है कि बोर्ड में जगह कम है, तो थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा इस साइड से, ये सब उतार लेना पहले ही, है ना। अच्छा, तो ये हो जाएगा क्या
बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तुम देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा लिख दिया, और फिर बी स्क्वायर को कॉमन लेके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि इक्वल टू 1 है, तुम लोगों को त्रिकोणोमेट्री में मिला होगा, ठीक। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। मतलब ये जो मैग्नीट्यूड है आर का, वो ए और बी से कैसे रिलेटेड है, इस तरह। मतलब आर का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। ये हो गया आर का मैग्नीट्यूड। आर का डायरेक्शन निकालना बाकी है, बिकॉज अल्फा तो दे दिया मैंने इसमें, और अल्फा का वैल्यू नहीं पता। चलो मैं इसको ट्राइंगल को फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने मिटा दिया यहाँ पे, थोड़ा साइड में लेके ड्रॉ कर देता हूं मैं। छोटा करके, ये अल्फा था, ये थीटा था, ये बी था, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये आर वेक्टर, और ये पी क्यू एस टी था, ठीक। अब देखो ये अल्फा का वैल्यू निकालना है, तरीका क्या है, किसी भी तरह निकालो, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा, मगर हम लोग देखना ज्यादातर किताब में दिया हुआ है टेन अल्फा, व्हाई नॉट साइन अल्फा। टेन अल्फा क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, एस टी, बेस क्या है, पीटी। देखो एस टी का भी वैल्यू पता है मुझे, पीटी का भी वैल्यू पता है मुझे, बिकॉज मुझे थीटा दिया हुआ है, मुझे बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, मुझे आर दिया नहीं है। सपोज तुमको डायरेक्टली सिर्फ एंगल ही निकालने देता तो तुमको टेन अल्फा ही निकालना पड़ता, बट अब जहां पे आर निकालने दे दिया, एंगल नहीं, कहने का मतलब है अगर मैं साइन अल्फा बोलता तो ऑब्वियसली मेरा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता, जो कि पीएस। मगर ये पीएस का वैल्यू तो मुझे नहीं पता है, पीएस निकालना पड़ेगा, फिर जाके मैं इस एंगल निकाल सकता हूं। तो हर टाइम तुम आर को निकालोगे क्या एंगल निकालने के लिए, एंगल का तो सेपरेट एक फॉर्मूला होना चाहिए, इसलिए साइन अल्फा या कॉस अल्फा यूज नहीं होता है, टेन अल्फा ही यूज होता है। एस टी क्या हो गया, एस टी मुझे पता है, ये बी साइन थीटा था, और पीटी क्या है, पीटी अगेन पी क्यू प्लस क्यू टी, पी क्यू प्लस क्यू टी, इसको भी अभी एस टी रख देता हूं, अच्छा दिखता है। तो एस टी क्या हो गया, एस टी हो गया बी साइन थीटा, है ना, और पी क्यू क्या हो गया, ए प्लस क्यू टी क्या हो गया, बी कॉस थीटा। मतलब अब देखो ये हो गया टेन अल्फा, मतलब अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ दिस बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हो गया मेरा अल्फा का वैल्यू, मतलब कितना एंगल बनाएगा रिजल्टेंट वो दिया हुआ है, किसके साथ, हॉराइजॉन्टल, या तो फिर हॉराइजॉन्टल भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा वेक्टर ए के साथ, और वेक्टर ए क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसका डायरेक्शन दिया हुआ है। अगर मुझे वेक्टर ए का डायरेक्शन पता है, उससे अगर मेरे को अल्फा पता है, तो मैं निकाल सकता हूं। ये हो गया ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ, लॉ नहीं लिखा मैंने, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। अच्छा, आप तुम बोलोगे सर पैरेललोग्राम लो, मैं नहीं बताने वाला, सच में नहीं बताने वाला, सच में नहीं बताने वाला, बिकॉज तुम लोग खुद करोगे, वो आसान है।
क्या बोला है, देखो क्यों बता रहा हूं मैं, ए दे दिया, बी दे दिया और ये थीटा दे दिया, और बोला है कि इसका डायगोनल, इसका रिजल्टेंट देता है। डायगोनल ड्रॉ करने से अच्छा है कि मैं बी ड्रॉ कर लूं, तो ये डायगोनल होगा। तुम अगर देखो ये ए, ये बी और ये रिजल्टेंट, तुम भूल जाओ पैरेललोग्राम तुमने यूज किया था। तुम देखो ए इधर, बी इधर, ये देखो ट्राइंगल जैसा ही है, मतलब मैथमेटिक्स जो होगा वो सेम होगा। एस लेगे, टी लोगे, जैसे था ट्राइंगल लो में उसी तरह करना है, मगर स्टार्टिंग में सिर्फ तुमको ये बताना है कि ये बी है, इसका जो डायगोनल है वही रिजल्टेंट देता है। बट मैथमेटिक्स जो इसको सॉल्व करने का इज एग्जैक्टली, क्यों एग्जैक्टली सेम है, बिकॉज तुम देखो इतना पोर्शन का देखो, अभी इतना पोर्शन का देखो, दिस इज सेम एज अ ट्राइंगल लॉ। ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, और ये रिजल्टेंट दे रहा है, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, सेम है। तो तुम क्या करोगे, खुद से करोगे, खुद से करके मेरे को दिखाओगे, अच्छा बात है। अब मैं कुछ ट्राइंगल लॉ में ही हूं, और मेरे पास दो फॉर्मूला है दो वेक्टर को जोड़ने का, जहां पे वेक्टर ए और वेक्टर बी में एंगल कितना है, थीटा है, और रिजल्टेंट क्या हो गया मेरा, रिजल्टेंट हो गया ऐसा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ये हो गया मेरा फॉर्मूला। और ये हो गया टेन अल्फा, टेन अल्फा क्या हो गया, बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। अच्छा ए इधर होता और बी इधर होता तो ये चेंज होता है ना। तो एग्जैक्टली फॉर्मूला को रटो मत, तुमको देखना पड़ेगा कौन किसके साथ क्या है ना। अच्छा यहाँ पे जो होगा बी हो या ए हो, उसका स्प्लिट हो रहा है, मतलब वो बी वो साइन थीटा या कॉस थीटा में चेंज हो रहा है, बाकी चीज नहीं, ठीक है। अच्छा अब क्या है कि कुछ केसेस देखते हैं। केस 1, when theta is equal to 0, थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब r का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉज ऑफ 0, कॉज ऑफ 0। तो कॉस 0 का वैल्यू इज 1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, या तो फिर हो जाएगा क्या, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अच्छा मतलब ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो गए, ए प्लस बी। मतलब तुम यहाँ पे देखो एंगल वंगल कुछ भी नहीं है अभी, मतलब दो वेक्टर दोनों के बीच में अगर एंगल 0 है, दो वेक्टर दोनों के बीच में एंगल 0 है, कैसे हो सकता है, एक वेक्टर ए इधर है, दूसरा वेक्टर बी कैसे होगा, इस साइड में होगा। माइंड इट, एरोहेड दोनों सेम डायरेक्शन में है, एरोहेड ये भी इस साइड में, ये भी इस साइड में, तभी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री हुआ तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट इसी में ही होगा कुछ, इन दोनों का रिजल्टेंट ये 5 ये 7 7 5 मिला के 12 बड़ा हो जाएगा रिजल्ट। डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, वहां पे कोई डायरेक्टली, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 है तो लोग डायरेक्टली ऐड कर देना उन दोनों को, बस खत्म। इट इज लाइक कि जैसे कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, तुम यहां से 10 न्यूटन फोर्स दिया और कोई आके 20 न्यूटन दिया, टोटल फोर्स कितना दे दिया, 30 न्यूटन फोर्स इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, ये फोर्स वाला अगर समझ में नहीं भी आया क्योंकि तुमको पता नहीं है फोर्स, मुझे लगता है पता होना चाहिए, मतलब आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज साइन 0, यहाँ पे जैसे ही मैं इस फॉर्मूला में बिठाऊंगा थीटा का वैल्यू बिठाऊंगा, साइन 0, साइन 0 इज 0, जैसे 0 हो गया टेन अल्फा क्या हो गया 0, बिकॉज अल्फा कुछ 0 एंगल बनाएगा ही नहीं, है या नहीं। अच्छा अब केस 2 में जाते हैं।
केस 2 में जाते हैं। केस 2 में क्या करते हैं, 180 देते हैं। अच्छा, थीटा इज इक्वल टू क्या देते हैं, 180। तो ये cos 180, cos 180 का वैल्यू क्या है, -1। ठीक, थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं। cos 180 का वैल्यू -1 है। r इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। तो ये r का वैल्यू क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये स्क्वायर कैंसिल, r इज इक्वल टू a माइनस बी। मतलब डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट करो, मतलब एक वेक्टर इधर है 180, मतलब वेक्टर एक इधर है और एक वेक्टर ऑपोजिट में है। देखो दोनों का एरो क्या है, तो एंगल 180। एक का एरो इस साइड तो और एक का एरो ऑपोजिट साइड, मतलब दोनों ऑपोजिटली एक्ट कर रहे हैं, तो 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होने से रिजल्टेंट, फिर से साइन 180 0, उधर भी टेन अल्फा कुछ नहीं होगा, टेन अल्फा क्या होगा, ऐसा ही कुछ होगा। अगर ए बड़ा है, अगर ए, इफ ए इज ग्रेटर देन बी मैग्नीट्यूड लेंथ वाइज, तो रिजल्टेंट ऐसे होगा। इफ बी इज ग्रेटर देन ए, तो रिजल्टेंट इस साइड होगा। बस दैट्स ऑल। नेक्स्ट केस में जा रहे हैं। नेक्स्ट केस है 90 डिग्री, थर्ड केस 90 डिग्री। चलो फिर से r a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉज ऑफ थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस 90। और cos 90 का वैल्यू क्या है, 0। cos 90 का वैल्यू क्या है, 0। जस्ट अ मिनट, मैंने शायद वीडियो को फ्लाइट मोड में नहीं डाला, जस्ट अ मिनट। नहीं डाला था, ठीक है। डर जाते हैं क्योंकि मैं 2-3 बार ऐसा हुआ है, वीडियो बना दिया हूं और बीच में कोई मैसेज या फिर कोई कॉल आ गया होगा, मैसेज आते ही कट जाता है, या फिर कुछ भी आ गया होगा, नेटवर्क में कुछ इश्यू आ गया होगा, वीडियो कट जाता है। और मैं यहाँ पे बकता रहता हूँ और बाद में जब जाके मैं चेक करता हूँ वीडियो कैसे हुआ, खत्म। बहुत परेशानी होता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज cos 90 का वैल्यू 0 है, तो ये एंटायर पार्ट क्या हो जाएगा, 0। तो मुझे वो ट्वाइस ए भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया रिजल्टेंट व्हेन 90 डिग्री। ठीक, अब टेन अल्फा का वैल्यू देख लो। टेन अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा हो जाएगा बी साइन 90 ए प्लस बी कॉस 90, मतलब टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बी ए बिकॉज ये 0 हो जाएगा और साइन 90 का वैल्यू 1 है। ठीक, क्यों हुआ, देखो ए इधर और बी ऐसा लिया था, और अब मैं बोल रहा हूं ये 90 डिग्री है, तो तुम देखो ये रिजल्टेंट होगा अल्फा, और टेन अल्फा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बी, और बेस क्या है, ए, इसलिए टेन अल्फा इज इक्वल टू बी बाई ए, और अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ बी बाई ए। अगर ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, इतना में ही छोड़ दो। तुमको 37 तो स्टैंडर्ड है। ओहो, 37 डिग्री एंगल नहीं बताया मैंने, बताऊंगा। 37 डिग्री एंगल स्टैंडर्ड है, बट बाकी एंगल्स जैसे कि 30, 45, 60, 90 ये सब ठीक है, बट बहुत सारे अगर ऐसा आ गया 23, 27, ये सब एंगल छोड़, तुमको वो नहीं निकालना, नहीं स्टैंडर्ड नहीं है तो निकालना नहीं है, मार्क्स मिलेगा। एक चीज देखो, फाइंडिंग
37 डिग्री 53 डिग्री एंगल कैसे निकालते हैं? सिंपल, याद रखो, स्टैंडर्ड ट्रायंगल है ये। इसको लिया मैंने 37 और इसको, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ये 90 डिग्री, ये 37, ये 90, तो ये क्या हो जाएगा 53। अच्छा, दिस इज ऑलवेज इन द रेशियो, यहां पे 3 4 5 याद रखना है, 3 4 5 याद रखो। 37 डिग्री जो है उसके ऑपोजिट में जो साइड है वो 3, छोटा एंगल छोटा साइड, उससे बड़ा एंगल 53, तो उससे बड़ा लेंथ 4, 90 इन तीनों में से बड़ा, इन तीनों में से बड़ा 5, 3 4 5 याद रखना। मतलब तुम अगर देखोगे व्हाट इज साइन 37, साइन 37 इज 3/5 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। cos 37 इज 4/5 खत्म। tan 37 इज 3/4 ठीक। उसी तरह sin 53 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 4/5, cos 53 3/5, tan 53 4/3 याद रखना है ये, तुमको ये ट्रायंगल याद रखना है बस। देखो ये रेशियो है, दिस इज द स्मॉलेस्ट रेशियो, ऐसा भी हो सकता है कि 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 6 8 एंड 10, तब भी एंगल चेंज नहीं होगा, है ना। स्मॉलेस्ट रेशियो ये याद रखना है इसको। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, इलास्ट्रेशन के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं। लिखो एक क्वेश्चन। हाँ, two vectors both equal in magnitude have their resultant, देखो two vectors both equal in magnitude comma have their resultant equal in magnitude of the either, have their resultant equal in magnitude of the either, find the angle between the two vectors, find the angle between the two vectors। बोला है दो वेक्टर, मैं मान रहा हूं मेरे पास वेक्टर ए एंड बी ले रहा हूं, दो वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम बोला है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम बोला है। मान रहा हूं कि मैं ए का मैग्नीट्यूड पी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मान लो पी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी भी क्या होगा पी। और क्या बोला है कि इनका जो रिजल्टेंट है, इनका जो रिजल्टेंट है जो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, उसका भी जो मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल टू आइदर ऑफ द, इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द वेक्टर, मतलब इसका भी मैग्नीट्यूड पी है। तो बोला ऐसा अगर कंडीशन है तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर क्या होगा। मुझे पहले तो ये पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉज ऑफ थीटा। अच्छा आर, अब आर नहीं, आर को क्या लिख सकता हूं मैं पी, और इसको क्या पी स्क्वायर, इसको पी स्क्वायर, इसको ट्वाइस पी इंटू पी, पी स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा। अच्छा ऐसा लिख सकता हूं पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा, बिकॉज ये रूट ओवर मैं स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ,
तो रूट ओवर हट गया, इसका पी स्क्वायर आ गया, और ये पी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, पी स्क्वायर ट्वाइस पी स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस थीटा, पी स्क्वायर कैंसिल, तो मैं यहां कर रहा हूं, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो हाफ इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, या फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू, इधर देखो 1 को इधर लेके आ गया तो -1 प्लस हाफ इक्वल टू कॉस थीटा, या फिर तुम लिख सकते हो कॉस थीटा इज इक्वल टू -हाफ। और कॉस थीटा का वैल्यू -हाफ कब देता है, मतलब थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -हाफ, तब थीटा का वैल्यू क्या होता है 120 डिग्री। याद रखना इस चीज को, स्टैंडर्ड वैल्यू अगेन, कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, -हाफ कब देता है 120 डिग्री पे, तो मुझे मिल गया, फाइंड द एंगल बोला है। क्लियर? ऐसे ही प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, डायरेक्ट प्रॉब्लम जो है बोर्ड के लिए हम लोग देखेंगे, कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल बनाऊंगा, ये सब इलास्ट्रेशन है, सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल क्लासेस बनाऊंगा। तो इसमें यहीं पे मैं समाप्त करता हूं इस वीडियो को, है ना। तुम लोग पैरेललोग्राम लॉ मेरे को करके भेजोगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।